गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज से मैं आप लोगों का हिंदी में काव्य संकलन का जो पोर्शन है काव्य का, उसका चैप्टर मैं शुरू करूँगी। इसके पहले मैंने आपको 2 दिन संस्कृत पढ़ाया था, 2 लेसन। तो देखते हैं, शुरू करूँगी मैं तीसरे लेसन से, जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है पवन दूतिका। पाठ का नाम है पवन दूतिका और इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इस चैप्टर से मैं शुरुआत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये लेसन साइंस साइड्स और आर्ट्स दोनों के बच्चों के लिए ये है, इसलिए शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं पवन दूतिका के रचयिता के विषय में थोड़ा सा। रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद में। यह निजामाबाद पड़ता कहाँ है? आपका पड़ोसी जिला है आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम था पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माँ का नाम था रुक्मिणी देवी। 5 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने फारसी भाषा के माध्यम से अपनी पढ़ाई शुरू की। स्वाध्याय से इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, बहुत सारी भाषाओं का इन्हें अच्छा ज्ञान था। 6 मार्च सन 1947 में इनकी मृत्यु हो गई। देखते इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। सबसे पहले तो इनकी रचना है प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है ये, और आपके चैप्टर में जो पवन दूतिका है वो इसी प्रिय प्रवास का एक छोटा सा अंश है। फिर है वैदेही वनवास, पारिजात, चुभते चौप दे, चोखे चौप दे, रस कलश, अतकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मिणी परिणय इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। ये गद्य और पद्य दोनों की रचना इन्होंने की थी। इन्हें कवि सम्राट और साहित्य वाचस्पति उपाधियों से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आते हैं चैप्टर पे। पवन दूतिका, पवन को दूत बना करके भेजा गया है, संदेश भेजा जा रहा है। तो संदेश कौन भेज रहा है? राधा भेज रही हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो राधा उनके प्रेम वियोग में बहुत दुखी रहती हैं। कृष्ण मथुरा जाते हैं और वहाँ से वो कोई संदेश नहीं भेजते। राधा और दुखी हो जाती हैं और वो पवन को अपनी दूतिका बना करके कृष्ण के पास भेजती हैं। देखते हैं पहला छंद क्या है। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। खिन्ना, खिन्ना मतलब होता है दुखी। यक दिवस, एक दिन। गेह मतलब होता है घर। कवि कह रहा है कि राधा एक दिन अपने घर में बहुत ही दुखी अवस्था में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोती। राधा दुखी अवस्था में अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और उनके दृग युगल, दोनों नेत्र, दृग मतलब नेत्र, युगल मतलब दोनों, उनके दोनों नेत्रों को आंसू सजल बनाए हुए थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोली। सदन, सदन मतलब घर, पुष्प सदगंध, पुष्प की अच्छी सुगंध। प्रातः वाली सुपवन, सुपवन अच्छी पवन। काल, काल मतलब होता है समय, और वातायन मतलब होता है खिड़कियाँ, रोशनदान। कह रही हैं कि राधा एक दिन अपने घर में अकेली दुखी अवस्था में बैठी हुई थी, आंसू उनके दोनों नेत्रों को भिगो रहे थे। उसी समय खिड़कियों के माध्यम से प्रातःकालीन सुगंधित वायु घर में धीरे से प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संताप, संताप मतलब होता है दुख, विपुल मतलब बहुत अधिक। जब प्रातःकालीन वायु राधा को स्पर्श करती है तो राधा का वियोग और बढ़ जाता है, दुख और बढ़ जाता है। तो अपने दुख को अधिक बढ़ता हुआ देख करके धीरे बोली सौ दुख उससे श्रीमती राधिका। अपने दुख को और ज़्यादा बढ़ता हुआ देख करके राधा दुख के साथ धीरे से उससे यानी कि पवन से कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे ऐ सताती। कह रही हैं कि हे प्रातःकालीन पवन, हे प्रिय पवन,
तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्यों परेशान कर रही है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? कलुषित, कठोर, काल मतलब समय। कह रही हैं कि हे प्यारी पवन, तू मुझे इतना क्यों परेशान कर रही है? क्या समय की तरह तू भी क्रूर हो गई है? जिस तरह से यह समय क्रूर हो चुका है मेरे लिए, कृष्ण के वियोग में मैं दुखी हूँ इस समय में, तो क्या तू भी इस समय के समान ही कठोर हो चुकी है, क्रूर हो चुकी है? मेरे प्यारे नव जलद से, कंज से नेत्र वाले। कह रही कि हे पवन, नव जलद, जलद मतलब होता है बादल, नव मतलब नवीन, तो कह रही हैं कि उस नवीन बादलों के समान शोभा वाले और कंज से नेत्र वाले और कमल के समान नेत्रों वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण जाके आए न मधुबन से, यानी कि मथुरा से। कह रही हैं कि नवीन बादलों के समान शोभा वाले, कमल के समान नेत्रों वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा जाकर के वापस नहीं लौटे और न भेजा संदेश, और ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। कह रही हैं कि मैं अपने प्रियतम के वियोग में रो रो करके बावली हो चुकी हूँ, पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। कह रही हैं कि हे पवन, तू मेरी दूतिका बन जा। मैं उस कृष्ण के वियोग में कितनी दुखी हूँ, मेरे इस वियोग की कथा को जाकर तू श्री कृष्ण को सुना दे। देखिए वह फिर से, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। राधा को कहा जा रहा है कि राधा एक दिन दुखी अवस्था में अपने घर में अकेले बैठी हुई थी। उनके दोनों नेत्रों को आंसू सजल बनाए हुए थे, भिगोए हुए थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। कह रही कि उसी समय प्रातःकालीन पवन पुष्प के सुगंधों के साथ खिड़कियों के माध्यम से उस सदन में, उस घर में प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायु। जब प्रातःकालीन सुगंधित वायु राधा को स्पर्श करती है तो राधा का वियोग और बढ़ जाता है, उनका दुख और बढ़ जाता है। और अपने इस दुख को बढ़ता हुआ देख करके राधा धीरे से दुख के साथ उस पवन से कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? कह रही हैं धीरे से, यह प्रातःकालीन प्यारी पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्यों परेशान कर रही है? क्या तू भी इस समय के समान क्रूर हो चुकी है? जिस तरह से यह समय मेरे लिए कठोर हो चुका है, क्या तू भी इस समय के समान मेरे लिए कठोर हो चुकी है? मेरे प्यारे नव जलद से, कंज से नेत्र वाले। कह रही हैं कि नवीन बादलों के समान शोभा वाले, कंज यानी कि कमल जैसे नेत्रों वाले मेरे प्यारे श्री कृष्ण जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेश। मेरे प्यारे श्री कृष्ण जब से मथुरा गए वापस नहीं आए और ना ही उन्होंने अपना कोई संदेश वहाँ से मेरे लिए भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। कह रही कि हे पवन, मैं अपने प्रिय के वियोग में रो रो करके पागल हो रही हूँ, बावली हो रही हूँ। तू मेरी इस विरह की दुख की कथा को श्याम को जा कर के सुना दे। तू मेरी दूतिका बन जा और मेरी इस दुख को श्री कृष्ण को जाकर बता दे। देखिए इस वीडियो में यही 3 पद मैं आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, बाकी का जो पद है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो इसमें देखते हैं रस क्या है। श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार है। यहाँ पे छंद मंदाक्रांता छंद है, साहित्यिक हिंदी वालों को पढ़ना होगा। और अलंकार है मानवीकरण, क्योंकि वायु को दूत बना करके यहाँ भेजा जा रहा है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।